दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ दिया है, ऐसी बातें चल रही हैं। क्योंकि जो डोजे डिपार्टमेंट उन्हें दिया गया था 30 तारीख तक, 30 मई तक का वक्त उस डिपार्टमेंट का था और 29 तारीख को वो इस्तीफा दे देते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जो डिपार्टमेंट दिया गया, उस डिपार्टमेंट से 175 बिलियन डॉलर से ज्यादा बचाकर दिए, उसके बावजूद भी ट्रंप ने साथ क्यों छोड़ दिया। ऐसे वक्त में जब साथ दिया, जब अमेरिका के लगभग 81 बिलियनियर कमला हैरिस का साथ दे रहे थे और सिर्फ 55 जो है अरबपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे, लेकिन अकेले मस्क ने वहां साथ दिया, ट्विटर खरीदा, ट्विटर खरीदने के बाद अपना प्रचार किया, अपने फॉलोअर से ट्रंप को वोट करने के लिए कहा और न जाने क्या कुछ कहा किया। उसके बावजूद भी एलन मस्क ने ट्रंप का साथ क्यों छोड़ा, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्यों छोड़ा सर एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ? बिल्कुल सीधा सवाल। बिल्कुल देखिए, सीधा सवाल भी है और बड़ा बेहतरीन इसका एनालिसिस है, जो उसको देखना समझने वाली बात है। देखिए, एक चुनावी मजबूरियां होती है विष्णु भाई, और हम जब चुनाव में बड़े बड़े वादे कर देते हैं और उन फिर वादों को निभाने का जब समय आता है, तो एक अलग पॉलिटिशियन होता है और एक आपका कॉर्पोरेट घराना होता है। कॉर्पोरेट जो घराने हो गया, कॉर्पोरेट जो व्यक्ति होगा कॉर्पोरेट से, उसका एक ही मकसद होता है कि जो जिस काम के लिए मैं आया हूँ, मेरा काम है केवल प्रॉफिट 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 गेन करना। लेकिन पॉलिटिशियंस के सामने अलग तरह की मजबूरियां होती हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है बहुत सारे वादे करके राजनीति में आया होता है। तो यहाँ में जो देख रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट, इसको मैं बोलता आया हूँ, एक टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, क्रोनिक कैपिटलिज्म। क्रोनिक कैपिटलिज्म का मतलब है कि जब कॉर्पोरेट और पॉलिटिक्स दोनों साथ आके क्या करें, काम करें, तो उसको क्रोनिक कैपिटलिज्म कहा जाता है। लेकिन जब दोनों दूरियां बना लें, तो हम उसको कहेंगे क्रोनिक कैपिटलिज्म से अलगाव। अभी यही हुआ है कि क्रोनिक कैपिटलिज्म से अलगाव हुआ है। वो भी कहां पर हुआ है? वो उस देश में हुआ है जो आपका एक कैपिटलिस्ट नेशन अपने आप को क्लेम करता है। और किस शर्त पे हुआ है? वेलफेयर स्टेट की कंडीशन पर। मतलब जैसे हम भारत को बोलते हैं कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, भारत पब्लिक की वेलफेयर के लिए अपना घाटा कराकर भी लोक कल्याण करता है, लोगों के लिए सुविधाएं जनरेट करता है। तो वही अब अमेरिका के यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के यहाँ जो कैपिटलिस्ट नेशन था, जो केवल प्रॉफिट की बात करता था, वो आज कह रहा है कि हम अपनी जनता को सुविधा देंगे, उनको टैक्स में कटौती करेंगे, उनके साथ जो होने वाले बहुत सारी और चीजें हैं उनमें हम उनको क्या देंगे, रिबेट्स देंगे। तो जब ये बात की जाती है, तो ये बात कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये वेलफेयर स्टेट की बात करने को देखने को मिलती है। यहाँ पर एलन मस्क का कहना ये था कि मैंने डोवे में इतना सारा काम करके आपके फंड्स को बचाया, आपके पैसे को बचाया, लेकिन अब जैसे ही आप क्या करेंगे, टैक्स में रिबेट देंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना यही था कि मैं आपको अमेरिका की जनता को टैक्स में रिबेट दूंगा। तो लोगों ने पूछा पैसा कहां से आएगा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं बाहर के मुल्कों पे टैरिफ लगाऊंगा, और टैरिफ लगा लगा के क्या लेकर आऊंगा? पैसा लेकर आऊंगा। अब हुआ यह है कि अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने टैरिफ लगाने को मना कर दिया, कहा कि ये ताकत तो आपकी नहीं है टैरिफ लगाने की, ट्रैफिक लगाने की। ये टैरिफ लगाने का अधिकार किसका है? कांग्रेस यानी कि वहां का लेजिस्लेचर। अमेरिका में प्रेसिडेंट जो ट्रंप है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो वो अधिकार तो कांग्रेस का, आप उसको यूज नहीं कर सकते। अब क्या हुआ? ये बिल आपका जो था, जिसको हम लोग, आपने नाम सुना ही होगा, बिल का काफी फेमस नाम था अमेरिका का, आपका वन बिग ब्यूटीफुल बिल। तो ये बिल पास हो गया। इस बिल पास होने से क्या होगा? आपने टैक्स में रिबेट कर दी। रिबेट करने से क्या होगा कि जो अमेरिका के फंड से वो कम होने थे, अमेरिका अमेरिका के प्रेसिडेंट टैरिफ लगा नहीं पाएंगे। मीन दैट कि अमेरिका का जो खजाना है वो कम होने वाला है। अब जब खजाना कम करना होगा, तो इसकी जिम्मेदारी अंतोगत अगर एलन मस्क अंदर होते तो उनके ऊपर आती, क्योंकि वो इसी को देख रहे थे कि कैसे अमेरिका का जो फंड्स है, खजाना है, वो बढ़े। इन्होंने, आपने बिल्कुल सही बात कहा
काफी खर्चे बढ़ाए, वो कम भी किए, तो जिससे क्या था कि जो फंड था वो बड़ा था। अब वो फंड क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, और यही दूरी की वजह बनी कि मैं सिंपल इसको एक लाइन में कहूं, एक तो क्रोनिक कैपिटलिज्म से अलगाव, सेकंड सेकंड मैं कहूंगा एक कैपिटलिस्ट स्टेट जब वेलफेयर स्टेट की ओर चला, तो जो कैपिटलिस्ट व्यक्ति था, पूंजीपति जो था, वो साइड हो गया। ये मैं इसको दो तरह से उसको डिफाइन करूंगा। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने वन बिग ब्यूटीफुल बिल की बात की, यहां भी विवाद है कि भैया जब इतने 5 महीने में आपको $175 बिलियन बचाकर दिए, वो यूएस एड की बात हो या फिर सरकारी नौकरियों में कटौती करनी हो, लोगों से पूछना हो कि आपने कल क्या किया था, इस तरीके की चीजें हो। अब काम तो था ट्रंप का, लेकिन गुस्से का शिकार हो रहे थे एलन मस्क, जिसकी वजह से उनके शोरूम तोड़े जा रहे थे, उनकी टेस्ला में आग लगाई जा रही थी। ये भी बड़ा कारण था एक। हाँ, और साथ में देखिए, ये जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल लेकर आए, उसके बाद सरकार कर्जा लेने की बात और कर रही है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि भाई यही तो होता है कि जो वेलफेयर स्टेट होता है अभिषेक जी, आपको याद है जब 1990 में हमारी इकोनॉमी क्रैश कर गई थी हाँ और हम वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के पास गए। हाँ, हमें अपना वर्ल्ड सोना बैंक गिरवी रखना पड़ा था। बिल्कुल सोना गिरवी रखना पड़ा। पूछा उन्होंने, भाई पैसा लेना है भारत आपको? हमने कहा साहब हाँ। तो पूछा भाई पैसा लौटाओगे कहाँ से, हम्म। क्योंकि तुम तो क्या करते हो, जो तुम्हारी थ्योरी क्या है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हम्म। एक हमारा चार्वाक दर्शन में एक श्लोक आता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि ऋण लेकर भी जीवन में आनंद लेना चाहिए, घी पीना चाहिए, लोन लेके ही पीना हो, घूमने जाओ, खाओ पियो, सैर सपाटा करो, जीवन को एंजॉय करो। भारत ने कहा नहीं, हमारी ऐसी सोच नहीं है, भले हमारे यहाँ दर्शन जरूर है ऐसा कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हम तो वेलफेयर स्टेट है, हम तो जनता के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। आप पैसा देंगे तो पैसा देने के बाद हम लोगों को राशन बांटेंगे। तो हम्म। बैंक ने कहा अच्छा ये तो बताओ, आप पैसा हमसे लेके जाओगे, गरीबों को राशन बांटोगे, तो जो हमसे पैसा लेके जा रहे हो उसको लौटाओगे कैसे? हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं था। हम्म। तब वर्ल्ड बैंक ने कहा तुम एलपीजी लेकर आओ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लेकर आओ। मतलब मतलब सरकार का काम प्रोडक्शन करना नहीं, सरकार करेगी कंट्रोल और उत्पादन का कार्य करेगा प्राइवेट सेक्टर। आप प्राइवेट सेक्टर पे टैक्स लगाना, दबा के टैक्स लगाना, उस टैक्स से आपकी इनकम होगी, हमें भी पैसा लौटाना और वेलफेयर भी करना। अब अमेरिका में यही हो रहा है काम जो हमारे 90s में हुआ। अमेरिका ये कह रहा है कि हम टैक्स कम से कम लेंगे, तो प्रश्न उठता है कि जो आप वेलफेयर योजनाओं की बात कर रहे हो वो कैसे पूरी होंगी? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कर्ज लेना पड़ेगा। आपके यहाँ पे जो भी पूरा प्रशासन, उनकी सैलरी जाती है, तमाम तरह की डोनाल्ड ट्रंप की जाती है, सब की जाती है, वो खर्चे होंगे ना, टैक्स हमने कम कर दिया, तो पैसा कहां से आएगा? अमेरिका के उसके ऊपर तो लिए उसकी जीडीपी का 123% कर्ज है सर। अमेरिका के ऊपर उसकी जीडीपी का यही 123% कर्ज है। यही यही क्या है, यही एलन मस्क ने कहा। और जो वहां पे आपके जो भी अर्थशास्त्रियों का कहना ये है कि अमेरिका लगातार कर्ज के बोझ में दबा जा रहा है। हालांकि मैं आपको एक बात और बताता हूं, अगर हम बड़े बड़े किसी भी कंपनी को देखें या बड़े आप किसी पैसे वाले को देखिएगा, जितनी उनकी एसेट होती है ना, उनके ऊपर काफी बड़ी मात्रा में लोन भी होता है। हम्म। लेकिन अमेरिका में 123% आपका क्या होना, लोन होना, ये बहुत हैवी हो गया। एक बार को आपका भाई मान लीजिए 100% की आपका 100 रुपए का आपका एसेट है, 50 रुपए का आपका कर्जा है, ठीक है उतर जाएगा, इनकम आ रही उतर जाएगा। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आपकी इनकम है 100 रुपया, कर्जा आपका 123 रुपया, तो इंटरेस्ट ही आपका देने में क्या होगा? हालत खराब हो जाएगी। चलिए सर, मैंने आपको कुछ डॉट्स देता हूं, मुझे कनेक्ट करके बताइएगा। चाइना पर 145% का टैरिफ लगाना, जबकि पता है कि टेस्ला सबसे ज्यादा चाइना में बिकती है। ठीक है सर। उसके बावजूद अभी मिडिल ईस्ट की यात्रा करना। अब एलन मस्क ने अपना ग्रोक बनाया, ग्रोक के बाद अपना जो है एक्स एआई बनाया, उसका अपडेटेड वर्जन। लेकिन वहां उनके साथ डील ना करवाना, सैम ऑल्टमैन को वो डील दिलवाना जो शायद चैट जीपीटी के मालिक हैं, ओपन एआई के जो मालिक हैं, वहां उनको डील दिलवा देना। क्या आपको लगता है कि अब ट्रंप एलन मस्क से पीछा छुड़ाने वाली बात की तरह मतलब बिहेव कर रहे थे? देखिए, अब जब हम टैरिफ की बात करते हैं, जो टैरिफ की बात है, अभी जो आपने देखा होगा अमेरिका के फेडरल कोर्ट में
उस टैरिफ वाले जो कोर्स थे उनको कोर्ट ने रद्द कर दिया कि भाई ये आपकी पावर नहीं है। हम्म। शिकायत किसने की थी वहां पर कोर्ट के अंदर वो कि तो कुछ राज्य अमेरिका गए थे ना, जो, शायद 28 राज्य गए थे। हाँ राज्य गए थे, और राज्य के भी जो वहां पर लघु उद्योग वाले और जो हाँ मिडिल इंटरप्राइजेज वाले थे वो गए थे। जी। एलन मस्क नहीं गए थे, बड़े पूंजीपति नहीं गए थे। जो मिडिल इंटरप्राइजेज हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, लघु और मध्यम उद्योग वाले गए थे। उनका कहना था कि इससे नुकसान किसका हो रहा है, हमारा हो रहा है। हाँ। अब हो क्या रहा है, आपने टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगाते क्या हुआ, जैसे मान लो मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये फोन अमेरिका के अंदर बनना है, हम्म। मान लेते हैं। इसका रॉ मटेरियल आ रहा है चीन से। हम्म। अमेरिका ने कहा कि चीन से जो चीज 100 रुपए की आती थी, अब उस पर 145 रुपए का टैरिफ लगेगा, तो 245 रुपए की वो मार्केट में वहां पे हो गई। जो व्यक्ति वहां पे खरीद रहा होगा, कितने में खरीद रहा है, 245 में। हम्म। तो कौन मारा जाएगा 245 में? अमेरिका। बड़ा बड़ा व्यापारी नहीं मारा जाएगा, हम्म। मारा जाएगा 245 में मिडिल या स्मॉल एंटरप्राइजेस। वो तो ठीक है सर, लेकिन भाई लाखों अरबों डॉलर का नुकसान तो ट्रंप एलन मस्क ने भी उठाया है ना 20 जनवरी के बाद से। लगातार उनका टेस्ला का शेयर जो है गिरा रहा, वो उसमें बढ़ोतरी देखी नहीं गई। तो मेरा सीधा सवाल यही है कि अगर इन डॉट्स को जोड़ें तो क्या अब ट्रंप को ये लगने लगा था कि कहीं मस्क ज्यादा ताकतवर ना हो जाए उनसे पैसे के बल पर, इसलिए इनको पहले साइड करो। देखिए मैं वो कह रहा हूँ कि देखिए इंटरनल, मैंने एक आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दिया, क्रोनी कैपिटलिज्म। हम्म। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है कि जब आपका कॉर्पोरेट और पॉलिटिक्स मिलकर काम करे तो क्रोनी कैपिटलिज्म। हम्म। लेकिन जब इन दोनों के अंदर टशन होने लगे, देखिए क्रोनी कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो पूरा का पूरा पॉलिटिक्स को कंट्रोल करके एक तरीके से उसको मुनाफा कमाने वाली इंडस्ट्री बना देते हैं। हम्म। और मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पॉलिटिक्स के सामने अपनी मजबूरी होती है। पॉलिटिक्स की मजबूरी क्या है कि पॉलिटिक्स को कैपिटलिस्ट को लेकर चलना है, और जो वहां के पुअर पीपल हैं, मिडिल इंटरप्राइजेस है, स्मॉल इंटरप्राइजेस, उनको भी लेकर चलना है। और जो पॉलिसी मेकर्स होंगे उनको सबको देखना कि ऐसा ना हो कि हमने 5%, 10% लोगों को लेकर ही पॉलिसी बनाई तो ऐसा 90% लोग हमारे खिलाफ बगावत कर दें। हम्म। तो आप समझिए, ये मजबूरी एक पॉलिटिशियन की होती है। उसको कैपिटलिस्ट का साथ भी चाहिए, लेकिन कैपिटलिस्ट ये नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर हावी होने का प्रयास करे। तो जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बात है कि एलन मस्क का उस प्रकार का एक एटीट्यूड हो सकता है। और आप देखिए एलन मस्क का अगर व्यवहार देखेंगे, जिस दिन मुझे अवार्ड सेरेमनी की मैं लगातार बैठकर उस दिन देख रहा था, तो जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस लग रहा था कि एलन मस्क प्रेसिडेंट बन रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं बन रहे हैं। वो तो कठपुतली था ना सर, बिठा दिया था लाकर कि बैठिए। आप सोचिए, अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं, अभी दाएं हाथ पर एलन मस्क खड़े हैं। एलन मस्क जो है मीडिया के साथ बात कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथों को देखिए। हम लोग जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों को देखते हैं तो हम बॉडी पोस्चर, हम कॉन्फिडेंस, उन सब को भी कंसीडर करते हैं। क्या लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप की? डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह ही नहीं पा रहे, बोल ही नहीं पा रहे। एलन मस्क लगातार डायलॉग्स कर रहे हैं। हम्म। तो इसका मतलब कंट्रोल ऑफ द एलन मस्क। तो ये भी कहा जाए, हम तो मजाक में ये भी कहने लगे थे कि ट्रंप नहीं, मस्क प्रेसिडेंट जो है मस्क है, मस्क से बात करो। क्या ट्रंप से बात करनी? हम्म। अच्छा, भविष्य क्या होगा इन दोनों की दोस्ती का, या जो जो भी कुछ रहा, एक लाइन में अगर मैं आपसे आंसर चाहूं। देखिए, अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको। जो इस लेवल के लोग होते हैं ना, वो प्रॉफिट के साथ साथ है, प्रॉफिट नहीं है तो दूर है। हम्म। यहाँ इमोशन दोस्ती नहीं होती, इमोशंस कुछ नहीं होते हैं। यहाँ सिर्फ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के लिए साथ आए हैं, प्रॉफिट के लिए दूर जा रहे हैं। प्रॉफिट नहीं तो हम तुम्हारे हैं कौन? अभी आपको प्रॉफिट की बात हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप को लगे कि मैं जो बिल बना रहा हूँ उससे नुकसान हो रहे हैं, मैं चला नहीं पा रहा हूँ, तो एलन मस्क से बात करेंगे, कुछ ऑफर देंगे। अच्छा, एलन मस्क कहेंगे आई एम कमिंग। ठीक है, सारा जो मसला है वो पैसे के ऊपर चलता है, और शायद इसीलिए जिस तरीके से टेस्ला के शेयर लगातार गिर रहे थे, लोग गुस्सा निकाल रहे थे। मतलब काम था ट्रंप का, लेकिन कर रहे थे एलन मस्क, क्योंकि उनके पास डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका नाम डोजे था, वो डिपार्टमेंट था।
कटौती कर रहे थे, गुस्से का शिकार हो रहे थे मस्क। तो मस्क ने सोचा कि जितना जल्दी हो सके इस नुकसान को कम किया जाए और साथ छोड़ दिया। कुछ डॉट्स भी मैंने आपको बताया किन किन मौकों पर ऐसा लगा कि ट्रंप ही चाहते हैं कि अब पीछा छूट ही जाए एलन मस्क से, तो का वो अच्छा होगा। अब देखना होगा कि आगे इन दोनों के रिश्ते कैसे चलते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि एलन मस्क ने जाते जाते यह भी कह दिया है कि अब जो चुनावी फंडिंग उन्होंने की थी इस बार के चुनाव में, आने वाले वक्त में वो चुनावी फंडिंग नहीं करेंगे, मतलब चुनाव लड़ने के लिए पैसे रिपब्लिकन पार्टी को वो नहीं देंगे। बाकी देखना होगा कि ये रिश्ता आगे कैसे चलता है। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।